तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यस दोस्तों, पाई नेटवर्क से रिलेटेड मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कि पाई नेटवर्क क्या धोखा दे रहा है। ये सवाल कहाँ से उठता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने मेरे मुंह से भी सुना होगा, मैंने बताया था कि जब प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड आ जाएगा तो हो सकता है कि ये लोग जो है डेक्स यहाँ पर लॉन्च कर दे, डिसेंट्रलाइज अपना एक्सचेंज लॉन्च कर दे। लेकिन ये मैंने एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर बोला था। यहाँ पर आई वॉज नॉट 100% श्योर अबाउट इट कि ये लोग ये लॉन्च कर ही देंगे। और यहाँ पर एक खबर चल रही है जो आपको मैं अभी ट्विटर पर ले जा करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो, पाई नेटवर्क सर्च कर लेता हूँ, आप देख भी सकते हो स्क्रीन। तो यहाँ पर ये वाला जो है पर्टिकुलरली स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेस्टनेट 2 एंड मेनेट विल फेस्ड इन ओवर एंड द फॉलोइंग वीक्स आफ्टर टेस्टनेट 1। और यहाँ पर अपग्रेड्स आर कंप्लीटेड ब्रिंगिंग फुल इकोसिस्टम वर्जन 2.23। और यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि स्पेसिफिक आउटेजेस में ऑकर ड्यूरिंग द अपग्रेड विच विल बी अनाउंस्ड। और यहाँ पर अहेड ऑफ टाइम to partners and pioneers, there may also be brief outages of Pi availability on third-party services sites such as centralized exchanges as they process this update। और यहाँ पर ये जो है इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। और ये जो है अगर आप पोस्ट देखोगे, वर्जन 23 इज कंप्लीट ऑन पेपर बट वेयर इज डेक्स कहाँ है एंड वेयर आर डी एप्स जो इन्होंने बोला था, वेयर इज इकोसिस्टम पायोनियर्स ड्रॉप इफ यू स्टिल वेटिंग टू व्हाट वाज प्रॉमिस्ड। और ये कह रहा है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें जो है वो प्रॉमिस थी, लेकिन अभी तक इसके द्वारा पाई के द्वारा ये चीज़ें नहीं लाई गई हैं। तो दोस्तों अभी इसकी पड़ताल कर लेते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे मेरे भाई बंधु जो है वह पूछ रहे थे नोड लिंक नेटवर्क के बारे में, जिसका मैं प्रमोशन भी कर रहा था क्योंकि मुझे इनका वाइट पेपर काफ़ी सही लगा है। और आप एक बार जा करके इनका वाइट पेपर पढ़ लेना। वाइट पेपर आ चुका है पूरी तरीके से, 25 बिलियन सप्लाई है। और आप अगर जुड़ते हो तो अभी इनिशियल स्टेजेस पर इसमें कुछ ही 5-10 हज़ार लोग जुड़े होंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है डेफिनेटली सबसे मेन, अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो जो अभी ज्वाइन करेगा, जो इनिशियल फेजेस में ज्वाइन करेगा, उसको ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फ़ायदा दे के जाएगा, जैसे कि पाई के साथ भी हुआ। आप में से बहुत सारे लोग कहते हो कि भाई इंटरलिंक, तो इंटरलिंक में मैंने बहुत सारे ऐसे लूप होल्स गिनवाए हैं, बहुत सारे ऐसे इनके फेक प्रोमिसेस गिनवाए हैं जो कि कभी पाई ने ऐसा नहीं किया। अगर आप दोनों प्रोजेक्टों को कंपेयर करते हो तो आप इसके ऊपर भी वीडियो जा करके देख सकते हो। मैंने वीडियो डाल दी अपने पर्टिकुलरली चैनल के ऊपर, तो यहाँ पर कोई मन में आपके डाउट नहीं हो जाना चाहिए। अभी और भी प्रोजेक्टें चल रही हैं पाई के अलावा भी, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ए नेटवर्क भी हो गया, ए नेटवर्क का भी मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी यहाँ पर जो है सही लगा है, आप एक बार जाके देख लो। और बाकी जैसे जैसे इनमें डेवलपमेंट होंगी, अपडेट होंगी, अच्छी बुरी चीज़ें दोनों ही मेरे इस चैनल पर आने वाली है। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी होती हैं, या आप मेरा सीधा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी नए नए प्रोजेक्टों के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में आपको बताता रहता हूँ, तो जा करके अवश्य जुड़ जाना दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब हम इसका यहाँ पर जो है पोल खोल करते हैं कि क्या ये रियल है, नहीं है, एग्जैक्टली में पाई ने क्या कहा था, कैसे कहा था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो है रियल नहीं है। यहाँ पर पाई नेटवर्क ने ये वाला पोस्ट जो है, जो ये हाईलाइट कर रहा है, बेसिकली ये डाला था अगस्त 2025 में ऑन लिनक्स नोड रिलीज एंड अपकमिंग अपग्रेड्स। द एग्जैक्ट वर्डिंग इज टेस्टनेट 2 एंड मेनेट विल बी फेज्ड इन ओवर द फॉलोइंग वीक्स आफ्टर टेस्टनेट 1 अपग्रेड्स आर कंप्लीटेड ब्रिंगिंग द फुल इकोसिस्टम वर्जन 2.23। ये कह रहा था कि जब ये जो है टेस्टनेट के वर्जन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको हम फुल इकोसिस्टम के वर्जन को 23 पर लेकर के आ जाएंगे। और ये जो है पार्ट था एक जो है टेक्निकल रोल आउट का स्टैक्ड अपग्रेड स्टार्टिंग विद टेस्टनेट 1। जो स्टार्ट हुआ था अपग्रेड, ये टेस्टनेट 1 के साथ स्टार्ट हुआ था। देन टेस्टनेट 2 प्लस मेनेट पॉसिबल ब्रीफ आउटेजेस इन एडवांस। तो यहाँ पर ब्रिंगिंग फुल इकोसिस्टम वर्जन का मतलब था कि अपग्रेडिंग द इंटायर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इनका मतलब था कि हम जो है इंटायर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके 23 पर ले जाए, प्रोटोकॉल 23 पर ले जाए। और इट वॉज नेवर प्रॉमिस टू बी फ्लिप। और यहाँ पर कभी भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि हम जो है डेक्स ले आएंगे, लाइव डी एप्स ले आएंगे, प्रोटोकॉल 23 के साथ में कंप्लीट डीफाई इकोसिस्टम हम बना देंगे। पाई के जो एग्जैक्टली में कोर टीम थी उसने क्या बोला था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो
अपडेट्स कंफर्म V3 वाज बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर कि ये जो है 23 एक बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक बैकएंड जो बैकएंड में काम करता है वो था। तो ये बेसिकली बेटर स्टेबिलिटी के लिए था, सिक्योरिटी के लिए था, डाटाबेस का परफॉर्मेंस के लिए था और लेइंग ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए था। यहाँ पर जो है डी एप्स भी इसी से ही रिलेटेड थे। तो ये जो अपडेट था 23 का, ये बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड था। और आप अगर मार्केट में देख रहे हो कि लोग कह रहे हैं कि पाई ने कभी ऐसा बोला था, तो वर्जन देखो, जो सच होता है वो सच बोलना चाहिए, जो झूठ होता है वो झूठ बोलना चाहिए। और आप सभी को पता है कि मैं तो इसीलिए जाना जाता हूँ। आपने देखा कि इंटरलिंक में कितने ही लोग, मैं तो महीनों से 6 महीने 8 महीने से इन सब चीज़ों की पोल खोल के रखता हूँ। तो कितने ही लोगों ने कोशिश की कि भाई दबा ले, वीडियो ना बनाए, लेकिन आपकी भाई की कम्युनिटी इतनी अच्छी है, आप में से इतने भाई मेरे को सपोर्ट इतना अच्छा करते हो कि किसी की आवाज़ आप उठने ही नहीं देते हो, सबको दबा के रख देते हैं हम। तो यही बात है कि ये जो है, जो सच होता है उसको सच बोलना चाहिए और जो झूठ होता है वो झूठ बोलना चाहिए। पाई के कोर टीम ने कभी भी यहाँ पर ये प्रॉमिस नहीं किया कि हम अपग्रेड के बाद में ये लेके आएंगे। मेरा ऐसा मानना था, मैंने भी अपनी वीडियो बना के बताई थी कि हो सकता है कि ये जो है यहाँ पर डेक्स ले आए और भी चीज़ें ले आए, लेकिन ये बेसिकली जो अपग्रेड था ये पूरा का पूरा बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था, सिक्योरिटी के ऊपर था, इन्हेंसमेंट के ऊपर था। और अब आप ये मान के चलो कि ये इसके ऊपर अपग्रेड हो चुके हैं। तो अब ये प्रोटोकॉल 24 पर जाने वाले हैं, 24, 25 और उसके बाद ये लोग जाएंगे 26। और एक खबर मैंने आपको पहले भी दे दी थी कि 26 जो है वो भी जून में ही लॉन्च होने वाला है। मतलब 23 इन्होंने लगभग 6 महीने ले लिए, उसके बाद यहाँ पर 6 महीने से भी ज़्यादा ले लिया मेरे हिसाब से आराम से। तो उसके बाद आप ये समझ के चलो कि 26 होने में इनको बस 1 या 1.5 महीना लगेगा। इनका टारगेट जून में ही 26 को कंप्लीट करना है, 26 वर्जन को कंप्लीट करना है अपग्रेड में। तो मेरा ये मानना है, अभी भी देखो इनकी तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं आता, क्योंकि आप सभी को पता है कि पाई नेटवर्क, देखो मैं हमेशा से बोलता हो रहा हूँ, इनका साबुन थोड़ा सा स्लो है, तो ये अपडेट भी बाद में देते हैं। लेकिन 26 के साथ में मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें कम से कम डेक्स के ऊपर भी बहुत दिनों से टेस्ट नेट पे ये लोग जो है काम कर रहे हैं, यूज़रों को के लिए भी लेकर के आए हुए हैं, टोकन लॉन्च पैड भी ये लेकर के आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ये ऑलरेडी मार्केट में जो है टेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि 26 जब ये लेकर के आएंगे प्रोटोकॉल, तो हो सकता है कि वहाँ पर ये लोग एग्जैक्टली में जो ये रियल वाली चीज़ें हैं जो अब सरफेस पे दिखनी चाहिए, इनको लॉन्च करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी पाई का इकोसिस्टम पूरा डेड पड़ा हुआ है, ये तो रियलिटी है, इससे तो कोई भाग नहीं सकता। आप और मैं देख ले, हम कभी पाई के इकोसिस्टम पर जा करके कुछ यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐप्स दिख रहे हैं, गेम्स दिख रहे हैं, सब लो क्वालिटी के है। कोई ऐसा ऐप काम का नहीं है जहाँ पर हम जा करके कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ टाइम लगाए, टाइम दे। समझ में आ रहा है? तो ये वाला भी सीन है। और मान लो अगर किसी को पाई भी विड्रॉ करना होता है या उसको भी दूसरे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर जाना पड़ता है, तो ये खुद डेक्स लेकर के आएंगे। तो जो हम जाएंगे एक्टिविटी करेंगे वो तो हम पाई के ऊपर करेंगे, तो वहाँ पर भी तो इनका जो है एक तरीके से इंगेजमेंट बढ़ेगा। तो इंगेजमेंट बढ़ने से हो सकता है कि प्राइस वगैरह बढ़े, डिमांड भी बढ़ जाए, और डिमांड बढ़ते ही प्राइस बेटर बनेगा। हमेशा की तरह ये जो है जैसे इकोसिस्टम काम करता है वैसे काम करेगा। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप क्या सोचते हो और क्या जो मैंने आपको बताया है उसमें आपको थोड़ा सा भी सच्चाई लगा है। क्योंकि देखो हमने तो भाई सच ही बताया, हमेशा लोगों को बुरा और अच्छा अपने आप लग जाता है। अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दे दिया करो। देखो एक आप जो है कोई भी कमेंट रखते हो, चाहे खिलाफ भी रखो, उस चीज़ को जो है अप्रिशिएट किया जाता है और उस चीज़ का जवाब भी दिया जाता है अगर आप तरीके से रखते हो। ये 2-4 छुटपुटिया सोचते हैं कि आ करके अगर उल्टा सीधा कमेंट करके चले जाएंगे भाई, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये बैन ही हो जाते हैं। हमें अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिवनेस लेके आनी पड़ेगी और यहाँ पर हमें सच और झूठ क्या है वो भी बताना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं उस प्रोजेक्ट का गुलाम हो गया, मैं सच बोलूँ। अब मैंने कोई अगर आज एक प्रोजेक्ट को प्रमोट कर दिया और मैं उस प्रोजेक्ट को ये बोलूँ कि भाई नहीं, अब मैंने प्रमोट कर दिया है तो अब मैं इसकी तारीफ़ करूँ, गलती हो तो वो देखूँ सामने भी, तो इस तरह का पत्तल चाटने वाला इंसान तो मैं हूँ नहीं। अगर मैं इस दुनिया में भी हूँ, अपनी रियल ज़िंदगी में भी हूँ, अगर मैं किसी बंदे की तारीफ़ कर देता हूँ, अगर उस बंदे की बुराई है तो वो भी तो सामने बताता हूँ टाइम आने पे। ऐसा ही इंसान को होना चाहिए, हमेशा न्यूट्रल रहो। आप लोगों से भी कहता हूँ और पॉजिटिवनेस के साथ चलो, किसी को जा करके गरियाने की ज़रूरत नहीं है भाई, दुनिया देख रही है और आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। जैसे हो गया, मैं बहुत सारे दिनों से आपको बोल रहा था इंटरलिंक का ऑफिस
आप सभी को पता लगा इनका कोई ऑफिस नहीं है, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा और बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें। बट अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।